तो स्वागत है एक बार फिर से हमारे इस चैनल एफएमएससी ग्रुप डिस्कशन में। जैसा कि जानते हैं कि 26 क्लास को आज जो बीपीएससी शिक्षक भर्ती 3.3 के लिए जो करवा दिया गया है हमारी टीम के द्वारा, और आज जो है 27 नंबर का क्लास जो है ये करवाया जाएगा, जो कि टोटल होमवर्क जो दिया गया था वही होमवर्क से क्लास को करवाया जाएगा। और होमवर्क में जो दिया गया था आज लुसेंट के माध्यम से जो था, वो लुसेंट का जो अभी चल रहा है वर्तमान में, जो अभी भारत का स्वतंत्रता संग्राम चल रहा है, जो होमवर्क इसमें दिया गया था वो होमवर्क को लेकर के, उसके बाद जो है दृष्टि में जो केमिस्ट्री दिया गया था वो केमिस्ट्री को भी लेकर के, उसके बाद जो है उस केमिस्ट्री का था, उसके बाद करंट अफेयर्स जो है, करंट अफेयर्स में जो होमवर्क दिया गया था वो सभी होमवर्क को लेकर के आए हैं। जो कि क्लास कैसा लग रहा है वो कमेंट करके जरूर आप लोग बताइएगा। और जो होमवर्क था उससे आज क्यूज को करवाते हैं, तो बता दीजिएगा। आज का पहला क्वेश्चन हो जाएगा, महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल जो किए थे पहली बार वो कहाँ में किए थे? ठीक है, अहमदाबाद मिल मजदूर के जो हुआ था उसी समय जो है महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल पहली बार किए थे, जो कि कब किए थे? ये 1918। ठीक है, 1918 में किए थे, जो कहाँ में किए थे? अहमदाबाद में हो जाएगा। ठीक है, और पहली बार क्या किए थे? ये भूख हड़ताल। ठीक है, भूख हड़ताल हो जाएगी। अगला क्वेश्चन बताइएगा, गुजरात के खेरा जिले में कर नहीं आंदोलन जो है वो किसके द्वारा चलवाया गया था? ये भी महात्मा गांधी ने ही चलाए थे। और कब चलाए थे? ये भी 1918। ठीक है, ये भी 1918 में ही चलाए थे, जो कि कौन सा आंदोलन था? खेरा आंदोलन। ठीक है, जो कि इसको नाम कर नहीं आंदोलन के नाम से भी ये जाना जाता है, खेरा आंदोलन को। और ये शुरू कब हुआ था? तो 1918 में ये शुरू हुआ था। अगला क्वेश्चन है, भूख हड़ताल जो शुरू किए थे वो कब किए थे महात्मा गांधी ने पहली बार? 1918। भुट्टो को ध्यान दीजिएगा इधर। अगला क्वेश्चन बताइए, रॉलेट एक्ट जो है ये कब लागू किया गया था? ये 16 मार्च 1919 को। 13 अप्रैल को वो हुआ था, जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। और उसके बाद जो है 16 सुनिए क्वेश्चन सुनिए, 19 मार्च 1919 को जो है ये रॉलेट एक्ट कानून जो है इसको लागू कर दिया गया था। और रॉलेट एक्ट कानून जो था इसको कौन सा कानून कहा जाता था? काला कानून हो जाएगा। और इसमें और भी था, बिना दलील बिना वकील का भी नेता के रूप में इसको, इस कानून को जाना गया है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, गांधी जी ने जो रॉलेट एक्ट जो हुआ था इस कानून के विरुद्ध में एक देशव्यापी हड़ताल चलाई थी, वो कब चलाए थे? ये 6 अप्रैल 1919 को चलाए थे। और ये किसके विरोध में चलाए थे? काला कानून, वही काला कानून रॉलेट एक्ट जो था उसी के विरोध में चलाए थे। और रॉलेट एक्ट कब हुआ था? 19 मार्च 1919। 19 मार्च 1919 को जो रॉलेट एक्ट हुआ था उसके विरोध में कौन सा आंदोलन गांधी चलाए थे? देशव्यापी हड़ताल लगाए थे। देशव्यापी हड़ताल जो लगाए थे वो कब लगाए थे गांधी जी? ये 6 अप्रैल 1919। 6 अप्रैल 1919 को देशव्यापी जो मतलब हड़ताल लगाए थे। और उससे पहले जो है ये 19 मार्च जो हुआ था, 19 मार्च 1919 को जो है ये काला कानून यानी कि रॉलेट एक्ट कानून हुआ था, उसी के विरोध में ये देशव्यापी हड़ताल को लगाए थे महात्मा गांधी ने। अगला क्वेश्चन बताइएगा, जलियांवाला अमृतसर में जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था वो डेट सहित कब हुआ था? ठीक है, 13 अप्रैल 1919 हुआ था। और इसमें जो है गोली चलाने का आदेश जो है वो किसने दिया था? जनरल डायर हो जाएगा। ठीक है, जनरल डायर के द्वारा दिया गया था। और ये अमृतसर में जो जलियांवाला बाग हत्याकांड था वो किसका बाग था? वो ठीक है, जल्दी नामक व्यक्ति जो था उसी का बाग हो जाएगा, जो कि जलियांवाला बाग हत्याकांड वहीं पर हुआ था। और 13 अप्रैल 1919 को ये शुरू हुआ था। और ये जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था ये किस कारण से हुआ था? ये डॉक्टर सत्यपाल थे और सैफुद्दीन किचलू, इन्हीं के गिरफ्तारी के विरोध में वहां पर उपस्थित लोग सब हुए थे। उसी के विरोध में जो है जनरल हो रही वहां पर सभा जो हो रहा था उसमें जनरल आर ई एच डायर ने अंधाधुंध गोली चलवाई थी। और उसी के नाम से जो है ये मतलब जलियांवाला बाग हत्याकांड को जाना गया है। और इसमें बताइएगा, सरकारी रिपोर्ट के अनुसार जो है कुल कितने व्यक्ति यहाँ पर मारे गए थे? 379 हो जाएंगे। 379 व्यक्ति थे, सरकारी रिपोर्ट के अनुसार थे। और उसके बाद यहाँ पर कांग्रेस समिति के अनुसार जो है कितना लोग मारे गए थे? 1000 प्लस। कांग्रेस के अनुसार जो है कितना मारे गए थे? 1000 हो जाएगा। और सरकारी रिपोर्ट जो था उस समय कितना मारे गए थे? 379, जो कि सरकारी रिपोर्ट जो था उस समय जो है ब्रिटेन का ही शासन चल रहा था, तो वो अपना शासन के वो दबाने के लिए जो है मतलब वहां पर जितना मारे गए थे उससे कम लोगों को वहां पर संख्या बताया गया था। लेकिन ये कांग्रेस के अनुसार जो वहां पर 1000 से अधिक लोगों की मारे जाने की पुष्टि की गई है। अगला क्वेश्चन बताइए, जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था उस समय पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन थे? लेफ्टिनेंट गवर्नर ये सर माइकल ओ डायर हो जाएंगे। सर माइकल ओ डायर हो जाएंगे, जो कि कहाँ के गवर्नर थे? ये पंजाब के लेफ्टिनेंट, पंजाब के गवर्नर हो जाएंगे।
अगला क्वेश्चन बताइए, जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था उसमें किस भारतीय ने अंग्रेजों को सहायता किया था? ये हंसराज, ठीक है, हंसराज ही एक ऐसा व्यक्ति थे जो कि भारतीय होते हुए भी अंग्रेजों को ये सपोर्ट किए थे, अंग्रेजों का साथ दिए थे और यही जाकर के बता भी दिए थे कि यहाँ पर सारा गठन हो रहा, सभा हो रहा था, उसके कारण जो वहाँ पर आकर के गोली अंधाधुंध चलाने का आदेश जो कि डायर के द्वारा दे दिया गया था। अगला क्वेश्चन बताइए, किसने जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में वायसराय की कार्यकारिणी परिषद से इस्तीफा दे दिए थे? ये शंकरन नायर है, ठीक है, शंकर। बहुत सारे व्यक्ति जो है, बहुत सारे लोग, मतलब जैसे महात्मा गांधी थे, महात्मा गांधी ने भी कुछ उपाधि जो था, केसरे हिंद की उपाधि था, उसको वापस कर दिए थे इसी के विरोध में। और रविन्द्रनाथ टैगोर जो थे वो भी सर की उपाधि को वापस कर दिए थे, जो कि जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था इसी के विरोध में जो है ये सभी जो है वो वापस कर दिए थे अपना उपाधि को। और जमनालाल बजाज ने कौन सी उपाधि? राय बहादुर। बहुत अच्छा जवाब भुट्टो जी, जो कि राय बहादुर की उपाधि जो कौन लौटाए थे? जमनालाल बजाज, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, बता दीजिए, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, जलियांवाला बाग हत्याकांड के जांच के लिए कौन सी कमेटी का गठन किया गया था? ये हंटर की अध्यक्षता में एक कमेटी आई थी जो कि हंटर आयोग का गठन, हंटर आयोग था और हंटर कमीशन एक भी था, जो कि हंटर कमीशन जो हो जाएगा वो शिक्षा संबंधी था और हंटर आयोग जो आया था वो जलियांवाला बाग हत्याकांड के जांच के लिए इसको लाया गया था। और ये कब लाया गया था? ये 13 अप्रैल 1919 को ये जब हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड, उसके बाद 19 अप्रैल 1919 को ये मतलब जांच के लिए इसको लाया गया था और इसी के मतलब जांच करने के लिए इसको कमेटी का गठन किया गया था। बताइएगा, इस कमेटी में कितने अंग्रेज और कितने भारतीय को शामिल किया गया था? 5+3, ठीक है। 5 व्यक्ति जो थे वो अंग्रेज के हो जाएंगे और 3 व्यक्ति जो हो जाएंगे वो भारतीय हो जाएंगे, जो कि किसके लिए ये लाए गए थे? जलियांवाला बाग के लिए, ये जांच करने के लिए हंटर आयोग का गठन किया गया था। इसमें जो भारतीय हो जाएंगे जो कि सर चिमन लाल सितलवार हो जाएंगे, शाहबाजादा सुल्तान और अहमद एवं जगत नारायण इसके सदस्य बनाए गए थे। अगला क्वेश्चन बताइए, कांग्रेस ने जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए किसके नेतृत्व में एक आयोग का नियुक्त किया था? ये मदन मोहन मालवीय है। मदन मोहन मालवीय के नेतृत्व में एक अपना जो है कांग्रेस ने एक अपना आयोग को नियुक्त किए थे, जो कि इसके अन्य सदस्यों में कौन कौन से व्यक्ति शामिल हुए थे? इसमें महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू दोनों व्यक्ति जो है इसमें शामिल हुए थे, जो कि कौन सा कमेटी था इसका, मतलब किस? मदन मोहन मालवीय। मदन मोहन मालवीय के नेतृत्व में यह कमेटी की जांच करने के लिए इसमें जवाहरलाल नेहरू और महात्मा गांधी दोनों व्यक्ति शामिल हुए थे। बताइए, जलियांवाला बाग जो है किसका ये संपत्ति था? जल्दी नामक, ठीक है, जल्दी नामक व्यक्ति जो था इसी का ये संपत्ति हो जाएगा, बाग हो जाएगा। इसी में 13 अप्रैल 1919 को गोली चलाने का आदेश किसने दिया था? जनरल ओ डायर के द्वारा दिया गया था। बताइएगा, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, खिलाफत आंदोलन में किसके किसके विशेष अधिकार पर ब्रिटेन के खिलाफ, टर्की के खिलाफ एक समर्थन आंदोलन हुआ था? इसमें भारतीय मुसलमान का मित्र और राष्ट्रों के बीच में विशेषाधिकार ब्रिटेन के खिलाफ एक टर्की के खिलाफ खलीफा जो है इसका, टर्की के खलीफा जो था इसको समर्थन में लाया गया था। बताइए, खिलाफत दिवस जो है वो पूरे देश में कब मनाया गया था? ठीक है, 17 अक्टूबर 1919 को कौन सा दिवस मनाया गया था? खिलाफत दिवस के रूप में मनाया गया था। अगला क्वेश्चन बताइएगा, हिंदू और मुसलमान की एक संयुक्त कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसकी अध्यक्षता जो है वो कौन से व्यक्ति के द्वारा किया गया था? ये महात्मा गांधी ने हिंदू और मुसलमान का ये जब हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, उसके बाद जो 23 नवंबर 1919 को जो एक हिंदू और मुसलमानों के बीच में एक संयुक्त कॉन्फ्रेंस हुई थी और उसकी अध्यक्षता किसको बनाया गया था? महात्मा गांधी, ठीक है, महात्मा गांधी ने इसकी अध्यक्षता किए थे, जो कि हिंदू और मुसलमानों का एक संयुक्त कॉन्फ्रेंस किया गया था। अगला क्वेश्चन बताइएगा, जलियांवाला बाग हत्याकांड के खिलाफ में आंदोलन के उत्तर में गांधी जी ने ये कौन सा आंदोलन को प्रारंभ किए थे? ये असहयोग आंदोलन, ठीक है। असहयोग आंदोलन कब शुरू होता है? ये 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन पूरे भारत में शुरू होता है। उसके बाद जो है इसका पुष्टि जो है राष्ट्रीय कांग्रेस ने मतलब किस अधिवेशन में दिया था? ये 1920 का कानपुर अधिवेशन जो हुआ था उसी में जो है ये 1920 का नागपुर हो जाएगा, नागपुर अधिवेशन जो हुआ था उसी में असहयोग आंदोलन को पूरे पुष्टि के रूप में दे दिया गया था। और इसके प्रस्ताव जो हुए थे, इसके प्रस्ताव का प्रस्तावित जो किए थे वो कौन से व्यक्ति के द्वारा किया गया था? ठीक है, CR दास के द्वारा किया गया था। और इनको उपनाम किस उपनाम से जाना जाता है? दीन बंधु, ठीक है, दीन बंधु के नाम से जो है CR दास को जाना जाता है। और यहीं पर देश बंधु के नाम से अगर जाना जाता है तो वो CF एंड्रूज को जाना जाता है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, सर्वप्रथम असहयोग आंदोलन में गिरफ्तार होने वाले व्यक्ति कौन बने थे? ये मोहम्मद अली बने थे।
मोहम्मद अली हो जाएंगे, जो कि सर्वप्रथम असहयोग आंदोलन में गिरफ्तार होने वाले पहले व्यक्ति बने थे। भुट्टो भाई बता दीजिएगा, असहयोग आंदोलन जो है वो कब शुरू हुआ था? 1 अगस्त 1920। और किसके द्वारा ये शुरू किया गया था? महात्मा गांधी। महात्मा गांधी के द्वारा शुरू किया गया था। और ये किसके विरोध में चलाए थे? रॉलेट एक्ट रॉलेट एक्ट जो हो रहा था उसी के विरोध में जो है ये असहयोग आंदोलन का शुभारंभ जो किए थे कौन से व्यक्ति के द्वारा किया गया था? ये महात्मा गांधी के द्वारा शुरू किया गया था। और कब शुरू हुआ था ये? ठीक है, 1 अगस्त 1920 को ये शुरू हो गया था। अगला क्वेश्चन बताइएगा, किसने कांग्रेस के असहयोग आंदोलन से सहमति नहीं हुए थे? ठीक है, मोहम्मद अली जिन्ना हो जाएंगे, एनी बेसेंट और बिपिन चंद्र पॉल। ये तीनों व्यक्ति जो थे वो किससे सहमत नहीं हुए थे? ये असहयोग आंदोलन से सहमति नहीं हुए थे, इसलिए उन्होंने क्या किए थे? कांग्रेस को ही त्याग दिए थे। ठीक है, इसलिए कांग्रेस को त्याग दिए। कौन कौन से व्यक्ति त्याग दिए थे कांग्रेस को? मोहम्मद अली जिन्ना हो जाएंगे, बिपिन चंद्र पॉल हो जाएंगे, और एक और थी एनी बेसेंट हो जाएगी। और एनी बेसेंट जो थी वो कहाँ की थी? आयरलैंड की। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो स्थापना हुआ था उसमें पहली महिला के रूप में जो अध्यक्षता किए थे वो कौन से व्यक्ति के द्वारा किया गया था? यही एनी बेसेंट ही थी, जो कि किस अधिवेशन में किए थे? ये 1917 का कोलकाता अधिवेशन जो हुआ था उसी में ये एनी बेसेंट के द्वारा किया गया था, जो कि ये किस देश की थी? आयरलैंड। ठीक है, आयरलैंड की ये हो जाएगी। अगला क्वेश्चन बताइएगा, असहयोग आंदोलन के दौरान जो है विदेशी वस्त्रों को जलाए जाने पर किसने कहा था, किसने महात्मा गांधी को लिखा था कि यह एक निष्ठुर बर्बादी है? ठीक है, रविन्द्रनाथ टैगोर, जो कि ये इससे पहले जो है ये सारा क्लास को करवा दिया गया है, जिसके कारण जो है आप बहुत ही ज्यादा भुट्टो जी जो है सहमति दिखा रहे हैं अपना। तो ये असहयोग आंदोलन के दौरान जो विदेशी वस्त्रों को जलाया जा रहा था उसमें महात्मा गांधी को किसने सुझाव दिया था कि ये एक निष्ठुर बर्बादी है? ये रविन्द्रनाथ टैगोर ने ही सुझाव दिया था कि ये जो है इसका जो कपड़ा जलाया जो जा रहा है यह एक निष्ठुर बर्बादी हो जाएगा। आगे बता दीजिएगा। और उसके बाद जो है चौरा चौरी हत्याकांड भी हुआ था। तो चौरा चौरी हत्याकांड जो हुआ था वो किस वर्ष हुआ था? 5 फरवरी को हुआ था। 5 फरवरी 1922 को चौरा चौरी हत्याकांड जो हुआ था वो कहाँ में हुआ था? ये चौरा चौरी नामक गोरखपुर जगह है, गोरखपुर के आसपास चौरा चौरी जगह आता है, वहीं पर ये असहयोग ये जो मतलब चौरा चौरी कांड जो यही हुआ था। और ये 5 फरवरी 1922 को जो हुआ था वो उस समय गवर्नर कौन थे, किसके समय में ये हुआ था? ये रीडिंग। ठीक है, रीडिंग हो जाएंगे। और 5 फरवरी 1922 को चौरा चौरी हत्याकांड होता है, जो कि ये असहयोग आंदोलनकारियों ने क्रोध में आकर के थाने में क्या करवाए थे? ये आग लगा दिए थे, जिसमें कितने व्यक्तियों का मृत्यु हुआ था? 21 थानेदार हो जाएंगे और एक जो हो जाएगा दरोगा हो जाएगा। 21 थानेदार और एक दरोगा जिसका मृत्यु हो गया था, जो कि आग लगा दिए थे पूरे थाने में, जिसके कारण जो है ये महात्मा गांधी ने कौन से उपाधि क्या वापस ले लिए थे? असहयोग आंदोलन को बंद कर दिए थे, जो कि कब कर दिए थे? 11 फरवरी। 5 फरवरी को ये शुरू हुआ था, उसके बाद 6 दिन के बाद 11 फरवरी 1922 को महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिए थे। और उसके बाद जो है महात्मा गांधी इस समय जो है जिस समय चौरा चौरी हत्याकांड हुआ था उस समय महात्मा गांधी कहाँ में थे? ये बारदोली में हो जाएंगे, अहमदाबाद के बारदोली में हो जाएंगे। ठीक है, बताइएगा। और गांधी जी को गिरफ्तार जो किया गया था वो किस वर्ष किया गया था? इसमें ये 13 मार्च 1922 को कर लिया। 11 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन को निरस्त कर दिया, बंद कर दिया गया था महात्मा गांधी के द्वारा। उसके बाद 13 मार्च 1922 को जो है गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया। 13 मार्च को ही था। 12-13 देता है, 12-13 देता है। अच्छा, ठीक है, देख लीजिएगा। इसमें तो 11 ही दिया हुआ है। उसमें मतलब 1 महीना का अंतर है। कल्ले होकर के गिरफ्तार ऐसे नहीं हो गया था, जैसे फरवरी में ये था 11 फरवरी और 12 फरवरी को। हाँ, वही हम बोल रहे हैं, 11 और 12 फरवरी को असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया गया था। उसके बाद गांधी जी को 13 फरवरी यानी एक दिन के बाद जो बोले ना, एक दिन नहीं 1 महीना है, वो 13 मार्च को कर दिया गया था। 13 मार्च जो है वो 1922 को गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया था। उसके बाद कड़ी सजा जो सुनाई गई थी, कितने वर्षों की सजा सुनाई गई थी? ये 6 वर्षों की सजा सुनाई गई थी। ठीक है, और इसके बाद जो इनको स्वास्थ्य संबंधी जो है वो खराब मतलब स्वास्थ्य जो है इनका बिगड़ गया था, जिसके कारण जो है इसको रिहा कर दिया गया था। ये 5 फरवरी 1924 को ही ये रिहा कर दिया गया था। और 5 फरवरी 1922 को क्या हुआ था? चौरा चौरी हत्याकांड हुआ था और रिहा कब कर दिया गया था? ये 5 फरवरी 1924 यानी कि 5 फरवरी 1922 को चौरा चौरी हत्याकांड होता है और 5 फरवरी 1924 को ही महात्मा गांधी को रिहा कर दिया जाता है। अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा, मेवाड़ भील आंदोलन जो हुआ था उस समय 1922 में हुआ था और इसके नेता किसको बनाया गया था?
ये मोतीलाल तेजावत को बनाया था। मोतीलाल तेजावत किसके नेता बनाए गए थे? मेवाड़ भील, ठीक है। मेवाड़ भील आंदोलन जो हुआ था, इसके नेता जो है वो किसको बनाया गया था? मोतीलाल तेजावत को। और कब हुआ था मेवाड़ भील आंदोलन? 1922 में ही हुआ था, 1922 में ही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा, स्वराज पार्टी की स्थापना जो किया गया था कांग्रेस के द्वारा, वो किस वर्ष किया गया था? ये 1927, ठीक है, 1927 में किया गया था। और ये जो किया गया था किस किस व्यक्ति के द्वारा किया गया था? ठीक है, चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा जो है स्वराज पार्टी का जो स्थापना किया गया था वो 1927 में हुआ था। और ये कहाँ में स्थापना हुआ था? ये इलाहाबाद में हुआ था। और इलाहाबाद का भी वर्तमान में नाम क्या कर दिया गया है? प्रयागराज हो जाएगा, ठीक है। प्रयागराज जो है इलाहाबाद का भी वर्तमान में नाम कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन बताइए, महात्मा गांधी सिर्फ एक बार ही कांग्रेस की अध्यक्षता की है, जो कि कब की है? 1924 का जो अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता जो है वो महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। एकमात्र अधिवेशन की अध्यक्षता जो है महात्मा गांधी की है, जो कि 1924 में हुआ था। और ये कहाँ में हुआ था? बेलगांव में हुआ था, बेलगांव में ही हुआ था। और पहली बार जो है महात्मा गांधी कांग्रेस के किस अधिवेशन में भाग लेने के लिए आए थे? ये 1901 हो जाएगा। 1901 जो है कलकत्ता अधिवेशन में हुआ था, उसमें पहली बार जो है महात्मा गांधी भाग लेने के लिए दक्षिण अफ्रीका से वापस यहाँ आए थे भाग लेने के लिए। उसके बाद फिर वहां चल गए थे और फिर वापस जो आए थे वो 1915 को, 9 जनवरी 1915 को वापस दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे, जो कि इसके उपलक्ष्य में ही भारत सरकार के द्वारा जो है ये प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। तो भुट्टू भाई आपको तो पूरा यादें लग रहा है पूरा। चलिए अगला क्वेश्चन बताइए, पूरा डिस्कशन जितना भी किया गया उसका असर अभी दिखने को मिल रहा है, जो कि भुट्टू भाई जैसे आदमी को अगर ऐसा मतलब प्रतीत हो रहा है, तो आप लोग जो ऑनलाइन देख रहे होंगे आप लोग को कैसा प्रतीत होता होगा वो आप लोग खुद ही बता सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बता दीजिएगा, कानपुर में हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना जो किया गया था वो किसके द्वारा किया गया था? ये सचिंद्र नाथ सन्याल के द्वारा जो किया गया था। ये हो जाएगा हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, HRA हो जाएगा, जिसकी स्थापना कब हुई थी? 1924। और ये करने वाले व्यक्ति कौन हो जाएंगे? सचिंद्र नाथ सन्याल, ठीक है, सचिंद्र नाथ सन्याल के द्वारा ही किया गया था। उसके बाद जो है भगत सिंह के द्वारा जो 1928 में जो किया गया था वो दिल्ली में किया गया था, जो कि ये जो हो जाएगा HSRA हो जाएगा, जो कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन हो जाएगा, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन हो जाएगा, जिसकी स्थापना कौन किए थे? भगत सिंह के द्वारा किया गया था। और किस वर्ष ये किया गया था? 1928, जो कि कहाँ में हुआ था? दिल्ली के फिरोज शाह कोटला स्टेडियम जो है वहीं पर किया गया था। और फिरोज शाह कोटला स्टेडियम जो है इसका जो अभी वर्तमान में नाम चेंज कर दिया गया है वो अरुण जेटली स्टेडियम हो जाएगा, जो कि ये क्रिकेट से संबंधित खेल हो जाएगा, यहाँ पर क्रिकेट खेला जाता है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, उसके बाद जो है 9 अगस्त 1925 को कौन सी घटना हुई थी? ये काकोरी ट्रेन कांड है, काकोरी डकैती ट्रेन हुआ था। और ये इसका भी नाम अभी वर्तमान में चेंज कर दिया गया है, जो कि काकोरी ट्रेन एक्शन अभी कर दिया गया है, काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया गया है। और इसमें जो है कितने व्यक्तियों ने सहारनपुर से लखनऊ की ओर जा रही 8 डाउनिंग ट्रेन से रेल विभाग का खजाना जो है ये काकोरी स्टेशन पर लूट लिए थे? ये 10 व्यक्तियों का संगठन था, जो कि सहारनपुर से लेकर कहाँ जा रही थी ट्रेन? लखनऊ जा रहे थे। उसी में किसका खजाना था? अंग्रेजी का खजाना, यानी कि अंग्रेजी से उस समय भारत पर जो है अंग्रेजी कब्जा किए हुए था, तो अंग्रेजी का जो खजाना था उसको लेकर के जो है सहारनपुर से लेकर के लखनऊ जा रहा था। उसी बीच में जो है एक स्टेशन आता है, जो कि वो काकोरी स्टेशन आता है। उसी पर जो है ये 10 व्यक्तियों का जो संगठन था, उसी ने 9 अगस्त 1935 को ये लूट लिए थे खजाना को। और खजाना लूटने का विचार जो है सबसे पहले किसके मन में आया था? ये राम प्रसाद बिस्मिल के मन में आया था, राम प्रसाद बिस्मिल के मन में ही आया था सबसे पहले जो है ये खजाना को लूटने का दिमाग मतलब मन में विचार आया था। उसके बाद राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहौरी, रोशन सिंह और अशफाक उल्ला खां को इसके लिए फांसी भी मिला था। जो फांसी कब दिया गया था? ये 1927, ठीक है, 1927 में इनको फांसी दे दिया गया था। और सचिंद्र नाथ सन्याल को क्या दिया गया था? आजीवन कारावास, ठीक है, आजीवन कारावास जो है सचिंद्र नाथ सन्याल को मिला था। उसमें जो है एक मन्नवनाथ गुप्त थे, जिनको मनमथनाथ गुप्त थे, इनको जो है 14 वर्षों की कैद हुई थी, 14 वर्षों की सजा इसको सुनाई गई थी। उसके बाद बताइएगा, राम प्रसाद बिस्मिल ने यह कहते हुए फांसी पर लटक गए थे? मैं राज्य का पतन की इच्छा करता हूं, ठीक है, मैं राज्य का पतन की इच्छा रखता हूं, कौन बोले थे? राम प्रसाद बिस्मिल बोलते हुए फांसी पर लटक गए थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा,
पहले भारतीय क्रांतिकारी मुसलमान कौन थे जो देश की स्वतंत्रता के लिए फांसी के तख्ते पर लड़े थे? ये अशफाक उल्लाह खां। अशफाक उल्लाह, इसमें पूछा जाएगा कि पहले मुसलमान जो है वो कौन से व्यक्ति थे जो देश के लिए जो है फांसी पर चढ़ने लटक गए थे? तो ये हो जाएंगे, इसका आंसर जो हो जाएगा अशफाक उल्लाह खान हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा, स्त्रियों ने स्वयं अपने आंदोलनों के लिए आंदोलन करने का उद्देश्य जो है वो किस भारतीय महिला संघ में स्थापित 1926 में किए थे? ये अखिल भारतीय महिला संघ जो है 1926 में जो स्थापना हुआ था, उसी में जो है ये स्त्रियों ने अपना स्वयं अधिकारों के लिए आंदोलन करने का उद्देश्य जो 1926 के ही ये अखिल भारतीय महिला संघ में स्थापित करके उसके बाद वहीं पर किए थे। अगला क्वेश्चन बताइए, साइमन कमीशन जो है वो भारत में कब आया था? 28 को। इसका जो स्थापना किया गया था 1927 में हुआ था, और ये आया जो था भारत में वो 3 फरवरी 1928 को ये साइमन कमीशन जो है वो भारत पहुंचा था, जो कि कहाँ पहुंचा था? ये बम्बई में पहुंचा था। और ये इसको कौन सा कमीशन के नाम से जाना जाता है? व्हाइट मैन कमीशन। बहुत अच्छा जवाब भुट्टो जी, जो कि व्हाइट मैन कमीशन के नाम से किसको जाना जाता है? साइमन कमीशन को जाना जाता है, जो कि कब आया था? ये 3 फरवरी 1928। ठीक है, 3 फरवरी 1928 को, डेट भी आपको याद हो चुका होगा, जो कि 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन भारत में पहुंचा था। और कहां पहुंचा था? ये बम्बई में पहुंचा था। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, उसके बाद इसको क्या कहा, कौन सी कमेटी कहा जाता था? व्हाइट मैन कमेटी, क्योंकि इसमें जो है अंग्रेजी शामिल थे, सारे सातों के साथ जो है वो अंग्रेजी शामिल थे, इसलिए इसको व्हाइट मैन कमीशन, अंग्रेज जो थे उस समय उजला उजला दिखते थे, इसलिए व्हाइट मैन कमीशन के नाम से इसको जाना गया था। अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा, बटलर कमेटी जो था वो कब आया था? ये 1927 में ये उद्देश्य लाया था, भारत सरकार था देशी राज्यों के संबंध में इसको सुधारने के लिए बटलर कमेटी का गठन किया गया था, और ये कब आया था? 1927 में आया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा, नेहरू रिपोर्ट को अंतिम रूप से आयोजित जो किया गया था वो किस वर्ष किया गया था? ये 1928 में किया गया था। नेहरू रिपोर्ट को अंतिम रूप से अगस्त 1928 में आयोजित सर्वदलीय सम्मेलन जो हुआ था उसमें स्वीकार किया गया था। और इस आंदोलन की अध्यक्षता जो है वो कौन से व्यक्ति कर रहे थे? डॉक्टर अंसारी ने किया था। डॉक्टर अंसारी के द्वारा नेहरू रिपोर्ट जो हुआ था उसकी अध्यक्षता 1928 में किया गया था। अगला क्वेश्चन, साइमन कमीशन के विरुद्ध में लाठी चार्ज में किनकी मृत्यु हो चुकी थी? लाला लाजपत राय। ठीक है, और कब हुई थी? ये 30 अक्टूबर 1928। डेट याद रखिएगा इसका, 30 अक्टूबर 1928 को लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी, जो कि इसमें मतलब किसके विरोध में ये कर रहे थे? साइमन कमीशन। ठीक है, साइमन कमीशन यानी कि व्हाइट मैन कमीशन का जो है ये यही मतलब नारा भी दिए थे, जो कि व्हाइट मतलब साइमन जो है गो बैक, यानी कि गो बैक का नारा जो है किसके द्वारा दिया गया था? लाला लाजपत राय के द्वारा दिया गया था। इसी के विरोध में जो है लाठी चार्ज में इनकी मृत्यु जो हुई थी वो कब हुई थी? 30 अक्टूबर 1928 को इनका मृत्यु हो गया था। अगला क्वेश्चन, साइमन कमीशन का बहिष्कार नहीं करने वाले 2 दल थे, ये कौन कौन से दल हो जाएंगे? ठीक है, जस्टिस पार्टी हो जाएगा एक, और एक पंजाब रेजिमेंट। ठीक है, दोनों हो जाएगा, दोनों दल के द्वारा जो है ये साइमन कमीशन का बहिष्कार नहीं किया गया था। बताइएगा, किसके नेतृत्व में पंजाब के क्रांतिकारियों ने 17 दिसंबर 1928 को लाहौर के तत्कालिक सहायक पुलिस कप्तान सैंडर्स को गोली मार दिए थे? ये भगत सिंह के नेतृत्व में पंजाब में जो क्रांतिकारी 17 दिसंबर 1928 को लाहौर के तत्कालिक सहायक पुलिस कप्तान सैंडर्स जो था इसको गोली मार करके हत्या कर दिए थे। बताइए, पब्लिक सेफ्टी बिल जो है ये पास होने के विरोध में किसने 1928 में दिल्ली में सेंट्रल लेजिस्लेंट में पब्लिक सेफ्टी बिल पास होने के विरोध में कब जो है ये बटुकेश्वर दत्त एवं भगत सिंह ने दिल्ली के सेंट्रल लेजिस्लेटिव में असेंबली बल में खाली बेंचों पर बम फेंके थे? ये हो जाएगा 8 अप्रैल 1929। ठीक है, 8 अप्रैल 1929 को ही पब्लिक सेफ्टी बिल को पास नहीं होने के कारण विरोध में ही भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त के द्वारा जो है ये बम को फेंका गया था, जो कि कहाँ में फेंका गया था? दिल्ली के सेंट्रल असेंबली में फेंका गया था, जो कि खाली बेंच पर फेंका गया था ये। और इसमें जो था क्रांतिकारियों ने अपने पर्चे में यह कहा था कि उसका मकसद जो था किसी का जान लेना नहीं था, सिर्फ उनका मकसद था कि बहरे को कानों तक आवाज पहुंचाने के लिए यह बम को फेंका गया, धमाका किया गया था। अगला क्वेश्चन बताइए, भगत सिंह एवं बटुकेश्वर दत्त को बम फेंकने के लिए असेंबली बम जो फेंके गए थे उस समय असेंबली की अध्यक्षता कौन कर रहे थे? ठीक है, विट्ठल भाई पटेल ही उसकी अध्यक्षता कर रहे थे। और कब फेंका गया था बम? ये 8 अप्रैल 1929 को बम फेंका गया था। बताइएगा, गांधी जी ने सत्याग्रह शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कहां में किए थे? ये दक्षिण अफ्रीका में, सबसे पहले जो है दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी ने सर्वप्रथम दक्षिण अफ्रीका में ही सत्याग्रह शब्द का प्रयोग को किए थे। बताइए, निर्वाचक मंडल की मांग जो किया गया था वो किस वर्ष किया गया था?
ये 1909 में हो जाएगा। और ये 1909 में कौन सा सुधार आया था? मार्ले मिंटो सुधार। बहुत अच्छा जवाब भुट्टो जी, मार्ले मिंटो सुधार, जो कि कब आया था? 1909 में आया था। 1909 में मार्ले मिंटो सुधार हो जाएगा। और इसी में निर्वाचन मंडल की मांग की व्यवस्था भी किया गया था। अगला क्वेश्चन बता दिया, मुस्लिम लीग ने बंगाल विभाजन का समर्थन जो किया था वो कब किया था? यही 1909 में ही मुस्लिम लीग ने बंगाल विभाजन का समर्थन किया था। उसके बाद मुस्लिम लीग ने एक शाखा जो है लंदन में खोली थी, मतलब लंदन में जो मुस्लिम लीग ने एक शाखा को खोली थी, वो शाखा कब खोला गया था? ये 1908 में ये शाखा खोला गया था। और जो कि ये जो कर रहे थे सैयद अमीर अली ने इनको स्थापित किए थे। बताइए, मदन लाल ढींगरा ने विलियम कर्जन बाइली को गोली मार करके हत्या जो कर दिए थे वो कब किए थे? 1 जुलाई 1909। ठीक है, 1 जुलाई 1909 को मदन लाल ढींगरा ने विलियम कर्जन बाइली की हत्या कर दिए थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, और मदन लाल ढींगरा को इसके लिए मृत्यु दंड जो दिया गया था वो कब दिया गया था? 16 अगस्त 1909 को दिया गया था। डेट को ध्यान रखिएगा, क्योंकि बीपीएससी जो है डेट पर ज्यादा फोकस करती है, इसलिए डेट को हमेशा ध्यान में रखते हुए चलिएगा। अगला क्वेश्चन में, कौन से भारतीय भिकाजी रुस्तम कामा जो थी वो भारतीय मूल की कौन सी नागरिक थी? ये फ्रांसीसी नागरिक हो जाएगी। और सबसे पहले ये झंडा जो फहराई थी वो कहाँ में फहराई थी? स्टुटगार्ट गार्ड। ठीक है, स्टुटगार्ट गार्ड जो हो जाएगा, जो कि किस देश में स्थित है? ये जर्मनी में हो जाएगा। और झंडा जो फहराई थी वो किस वर्ष फहराई थी? 22 अगस्त 1907। 22 अगस्त 1907 को कौन से व्यक्ति के द्वारा झंडा फहराया गया था? मैडम भिखाजी कामा। ठीक है, पहले व्यक्ति जो थे मैडम भिखाजी रुस्तम कामा, इन्हीं के द्वारा 1907 में झंडा को फहराया गया था। बताइए, अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस में तिरंगा फहराने के लिए जानी जो जाति थी, उनके लिए माता पिता फारसी थे और उनके दादा भाई नौरोजी इनके निजी सचिव के रूप में भी काम किए थे। जो कि कौन से व्यक्ति के निजी सचिव में काम किए थे? यही मैडम भिखाजी कामा के नेतृत्व में किए थे। बताइएगा, अनंत कन्हरे ने किसको गोली मारे थे? जैक्सन। ठीक है, जैक्सन की हत्या जो है वो कौन कर दिए थे? अनंत कन्हरे के द्वारा जैक्सन की हत्या कर दिया गया था। जो कि कब किया गया था? 21 सितंबर 1909 में इनकी अनंत कन्हरे ने जैक्सन को गोली मार दिए थे। उसके बाद बताइए, दिल्ली के भव्य दरबार का आयोजन जो किया गया था वो किस वर्ष हुआ था? 1911। ठीक है, 1911 में हुआ था, जो कि लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय में दिल्ली में ये किया गया था। और इसमें जो है जॉर्ज पंचन और मेरी के स्वागत में ये दरबार का आयोजन करवाया गया था। जो कि कब हुआ था? ये 1911 में ये दिल्ली दरबार को लगाया गया था। अगला क्वेश्चन, बंगाल विभाजन को रद्द कब कर दिया गया था? यही 1911 में ही बंगाल विभाजन को है रद्द कर दिया गया था। और बंगाल विभाजन जो है वो प्रभावी पूर्ण रूप से कब हुआ था? 16 अक्टूबर 1905। ठीक है, 16 अक्टूबर 1905 को ये प्रभावी हुआ था। और 1911 में क्या कर दिया गया था? बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया था। उस समय गवर्नर कौन थे? लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय हो जाएंगे। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के द्वारा ये उस समय मतलब ये हो जाएंगे। बताइएगा, दिल्ली जो है भारत की राजधानी जो वो कब बनी थी? यही 11 में ये घोषणा किया गया था। और 1 अप्रैल 1912 को दिल्ली जो है वो राजधानी के रूप में ये भारत की राजधानी बन गई थी। बताइएगा, 31 में हुआ था। दिल्ली से लेकर के नई दिल्ली जो बनाया गया था वो 1931 में बनाया गया था। बताइए, उग्रवादियों कांग्रेसियों ने मोंटेगू घोषणा को भारत का क्या संज्ञा देकर के कहे थे? ये भारत का मैग्ना कार्टा कह करके संज्ञा दिए थे। अगला क्वेश्चन बताइए, महात्मा गांधी ने अहमदाबाद के टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना जो किए थे वो किस वर्ष किए थे? ये 1918 में किए थे। और ये अहमदाबाद में ही किए थे। तो लुसेंट का जितना भी आज होमवर्क में दिया गया था वो सारा होमवर्क को आज करवा दिया गया है। अब जो है नेक्स्ट टॉपिक में जो दिया गया था होमवर्क के रूप में, जो कि ये जो चल रहा है अभी वर्तमान में सामान्य विज्ञान दृष्टि का जो साइंस के रूप में चलाया जा रहा है, जो कि अभी वर्तमान में केमिस्ट्री होमवर्क के रूप में दिया गया था। और जिनका साइंस में केमिस्ट्री होगा उनके लिए बहुत ही फायदा होने वाला है ये। तो स्टार्ट करते हैं। आज का क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए, रसायन विज्ञान का जनक के रूप में किसको माना जाता है? लेबोजियर। ठीक है, लेबोजियर को रसायन विज्ञान के जनक के रूप में माना जाता है। बताइए, किसी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का सृजन किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है? द्रव्यमान का सृजन नहीं किया जा सकता है। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया जो होता है उसमें द्रव्यमान का न तो सृजन किया जा सकता है न ही इसका विनाश किया जाता है। और ये किसका नियम है? ये द्रव्यमान संरक्षण का नियम हो जाएगा। ऊर्जा संरक्षण का भी नियम अलग है और द्रव्यमान संरक्षण का नियम भी अलग है। जो कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम भी यही कहता है किसी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का न तो सृजन किया जा सकता है और न ही इसका विनाश किया जा सकता है। बताइए, स्थिर अनुपात का नियम जो है वो किसके द्वारा दिया गया था? ये जोसेफ प्राउस्ट के द्वारा दिया गया है। स्थिर अनुपात का नियम जो है ये जोसेफ प्राउस्ट के द्वारा दिया गया है। और गुणित अनुपात का नियम जो वो किसने दिए थे? गुणित अनुपात
ये डाल्टन के द्वारा दिया गया है। गुणित अनुपात जो हो जाएगा वो डाल्टन साहब दिए हैं, और स्थिर अनुपात का नियम जो दिया है वो प्राउस्ट के द्वारा दिया गया है, और एक आंशिक दाब का नियम भी आता है, तो वो आंशिक दाब का नियम जो है वो डाल्टन के द्वारा ही दिया गया है। अगला क्वेश्चन बताइए, परमाणु का सिद्धांत जो है वो किस व्यक्ति के द्वारा दिया गया है? ये भी डाल्टन, ठीक है, परमाणु का सिद्धांत भी डाल्टन के द्वारा ही 1808 था ना, 1808 में ही दिया गया है। बताइएगा, परमाणु सिद्धांत रासायनिक संयोजन के नियमों पर आधारित होता है, और इस सिद्धांत को द्रव्यमान संरक्षण का नियम या स्थिर अनुपात का नियम की संयुक्ति व्याख्या किया गया है, और यह देने वाले व्यक्ति कौन थे? ये डाल्टन के द्वारा ही दिया गया है। ये दोनों जो संयोजन रासायनिक मतलब दोनों का जो द्रव्यमान संरक्षण और स्थिर अनुपात का नियम का दोनों का जो मिला दिया गया है, ये किस व्यक्ति के द्वारा संयोजन किया गया है? ये जॉन डाल्टन के द्वारा दिया गया है। ऐसे स्थिर अनुपात का नियम जो दिए थे वो कौन दिए थे? जोसेफ प्राउस्ट के द्वारा दिया गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइए, भारतीय दार्शनिक किसके अनुसार जो है पकुद का चयन एक ग्रीक दार्शनिक और डेमोक्रेटिक तथा लिसियस एक स्वतंत्र रूप से दार्शनिक का विचार को प्रकट किए थे? ये महर्षि कनाद के द्वारा दिया गया था, महर्षि कनाद के द्वारा ही कहा गया था। भारत जो है इन कणों में परमाणु का ग्रीक जो है वो ग्रीक नाम क्या है परमाणु का? ये एटम दिया गया था नाम उसका, एटम, ठीक है। बताइएगा, सभी द्रव्यों की रचनात्मक इकाई जो होता है उसको क्या कहते हैं? परमाणु कहा था। सभी द्रव्यों की रचनात्मक इकाई जो होता है उसको परमाणु कहा जाता है, और यह एक प्रकार का अत्यंत सूक्ष्म कणों से बना हुआ होता है, और यह एक प्रकार का विभाज्य नहीं होता है। परमाणु जो है वो विभाज्य नहीं होता है। बताइए, किसी तत्व के सभी परमाणु समान होते हैं और अलग अलग तत्वों के परमाणु जो होते हैं भिन्न होते हैं, उसको क्या कहा जाता है? समस्थानिक, समस्थानिक का। सभी तत्वों के सभी स्थान जो है समान होते हैं और सभी उसके परमाणु भिन्न जो है ये असमान होते हैं, इसको जो है समस्थानिक कहा जाता है। बताइए, किसी तत्व के अणु को एक प्रकार के परमाणुओं से बने हुए अनेक तत्वों को उसके अणु में केवल एक तत्व ही परमाणु निर्मित होते हैं, ये कौन कौन से नियम का मतलब कौन कौन से पालन मतलब किस किस तत्व के द्वारा ये पालन किया जाता है? यह नियम ये अक्रिय गैस जितना भी होता है, अक्रिय गैस जैसे रेडॉन, आर्गन, हीलियम, ये सब अक्रिय गैस जो होता है इसी अक्रिय गैस के द्वारा इसमें निर्धारण किया जाता है। बताइएगा, अक्रिय गैस जो है इसको आधुनिक आवर्त सारणी के किस वर्ग में रखा गया है? वर्ग 18 हो जाएगा, और इसको एक प्रकार का शून्य वर्ग का भी तत्व के रूप में जाना जाता है। और अक्रिय गैस जो है इसकी खोज कौन किए थे? रैमजे के द्वारा अक्रिय गैस का खोज किया गया है। ऐसे हीलियम का खोज कौन किया है? लोकेयर ने खोजा है। हीलियम का खोज लोकेयर के द्वारा खोजा गया है, और अक्रिय गैस जो है इसकी खोज जो किया गया वो रैमजे के द्वारा खोजा गया है। हाँ, रैमजे और सीले ना, ठीक है। बताइएगा, जब आयन जो है धन आवेश होता है तो धन आयन कहा जाता है, और यह इसमें जो है ये पोटासियम जो होता है, बहुत सारे हो जाए ऑप्शनेबल हो जाए, इसमें पोटासियम जो होता है इसमें भी धन आयन होता है, पोटासियम का आयन जो होता है उसमें भी धन आयन होता है। बताइए, जब आयन जो है ऋण आवेश जब आयन पर जो है ऋण आवेश होता है तो उसको क्या कहा जाता है? ये ऋण आवेश हो जाएगा, ऋणायन हो जाएगा उसको। ऐसे ये जो पाया जाता है वो सल्फेट के आयरन जो होता है उसमें ऋणायन होता है। बताइए, किसी परमाणु के द्रव्यमान को उसका क्या कहा जाता है? ये परमाणु द्रव्यमान या भार कहा जाता है, और द्रव्यमान को किससे डिनोट किया जाता है? ए से किया जाता है। ए से परमाणु द्रव्यमान को किया जाता है, और परमाणु संख्या को किससे निरूपित करते हैं? जेड से किया जाता है। और न्यूट्रॉन की संख्या को किससे करते हैं? एन से हो जाएगा। ऐसे ए बराबर जो होता है वो पी प्लस एन हो जाएगा। बताइए, हाइड्रोजन जो है इसकी परमाणु संख्या कितना होता है? एक हो जाए। बताइए, एक एटॉमिक मास यूनिट जो होता है वो कितना ग्राम के बराबर हो जाएगा? एक एएमयू में कितना ग्राम होता है? ठीक है, 1.66 गुने 10⁻⁻24 ग्राम हो जाए। बताइए, कार्बन की परमाणु संख्या कितना होता है? कार्बन परमाणु संख्या 6 ही होता है, द्रव्यमान संख्या उसका 12 होता है, और परमाणु संख्या जो हो जाएगा वो 6 हो जाएगा। और कैल्शियम की परमाणु संख्या कितना होता है? 20 होता है कैल्शियम की परमाणु संख्या, और पोटासियम का 19 होता है, और ये भार जो हो जाएगा इसका वो 40 होता है। बताइए, किसी पदार्थ के एक मोल में उसकी वह मात्रा होती है जिसके उसमें कण उपस्थित होते हैं, जो कि कार्बन समस्थानिक का उपयोग जो है कार्बन समस्थानिक का ही लिया जाता है। बताइए, एक मोल बराबर कितना होता है? 6.022 × 10⁻23 हो जाएगा। बताइए, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है किस प्रकार का कण है? ये मौलिक यानी कि मूल कण हो जाएगा। मूल कण जो हो जाएगा यही इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हो जाएगा। और नाभिक के अंदर कौन रहता है? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। पी प्लस यानी कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है नाभिक के अंदर रहता है, और नाभिक के बाहर जो है वो चक्कर लगाता है, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है। और इलेक्ट्रॉन की खोज कौन किए थे? जे.जे.एस. थॉमसन। ये 1896 में खोजे थे, और 1906 में जाकर के इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था। इलेक्ट्रॉन की खोज जे.जे.एस. थॉमसन के लिए इनको दिया गया था। अगला क्वेश्चन बताइएगा, इलेक्ट्रॉन का भार जो होता है वो कितना होता है?
9.108 गुने 10⁻−31 kg हो जाएगा। यही ग्राम में अगर पूछा जाएगा तो वो -28 ग्राम हो जाएगा। 28,331 होता है, 28,331 हो जाएगा। आगे बताइएगा, इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होता है वो कितना होता है? 1.6 गुने 10⁻−19 कूलम जो हो जाएगा वो इलेक्ट्रॉन का आवेश हो जाएगा। और प्रोटॉन का कितना होता है? 1 सेम ही होता है, लेकिन ये पॉजिटिव होता है। प्रोटॉन का पॉजिटिव होता है, धनायन होता है, और इलेक्ट्रॉन का जो होता है वो ऋणायन होता है। और न्यूट्रॉन जो होता है वो न्यूट्रल रहता है। न्यूट्रॉन इससे भी याद कर सकते हैं, जो कि न्यूट्रॉन जो होता है वो न्यूट्रल रहता है, इसलिए जो इसका परमाणु का जो ये आवेश जो होता है वो न्यूट्रल रहता है, यानी कि 0 रहता है। बताइएगा, जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज के लिए, वही 1906 में नोबेल दिया गया, वो भी दिया हुआ है। बता दीजिए अगला क्वेश्चन, रदरफोर्ड ने कौन सा मॉडल को प्रस्तुत किया था? ये परमाणु मॉडल प्रस्तुत किया था, जो कि अल्फा कण का वो मतलब प्रहार करवाया था। बता दीजिएगा, रदरफोर्ड पर उठी हुई आपत्ति को दूर करने के लिए किसने परमाणु का मॉडल प्रस्तुत किया था? ये नील्स बोर, ठीक है, नील्स बोर के द्वारा ये प्रस्तुत किया गया था। अगला क्वेश्चन बताइए, कैंसर के उपचार करने के लिए किस समस्थानिक का उपयोग करते हैं? ये कोबाल्ट 60। और कैंसर का जो किया जाता है इलाज, वो कौन से इलाज, मतलब क्या किया जाता है उसमें? कीमोथेरेपी, ठीक है, इलाज जो होता है वो कीमोथेरेपी करवाया जाता है। और ये कैंसर का जो समस्थानिक रहता है वो कोबाल्ट 60 का उपयोग किया जाता है। भुट्टू भाई पीछे चल गए, अब क्या दिक्कत हो गया? चलिए अगला क्वेश्चन बताइए, और कैंसर दिवस जो है, विश्व कैंसर दिवस कब मनाते हैं? ये 4 फरवरी को मनाते हैं। 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस के रूप में मनाया जाता है। आगे बता दीजिए, क्वेश्चन हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन केवल कुछ निश्चित कक्षाओं में ही चक्कर लगा सकते हैं, और ये इलेक्ट्रॉन की विभक्ति जो है कक्षा, उसे कहा जाता है। यह किसका नियम है? ये बोर का परमाणु मॉडल हो जाएगा। बोर का परमाणु मॉडल। बताइएगा, क्वांटम संख्या जो हो कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। मुख्य क्वांटम संख्या हो जाए, जो कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कहते हैं। और द्विगांशी क्वांटम संख्या होता है, जो कि एजुमोथल क्वांटम ये नंबर कहा जाता है। और एक चुंबकीय क्वांटम संख्या होता है, जो कि मैग्नेटिक क्वांटम संख्या हो जाएगा। और एक चक्रण क्वांटम संख्या होता है, जो कि इसको स्पिन क्वांटम नंबर के नाम से जाना जाता है। और ये चक्रण क्वांटम संख्या जो होता है, इसको किससे डिनोट करते हैं? इससे एस से डिनोट किया जाता है, एस से डिनोट करते हैं इसको। और चुंबकीय क्वांटम संख्या जो होता है उसको किससे डिनोट करते हैं? ये एम से डिनोट किया जाता है, यानी कि मैग्नेटिक चुंबकीय हो जाता है, एम से डिनोट किया जाता है। और द्विगांशी जो होता है इसको एल से डिनोट करते हैं। और मुख्य क्वांटम संख्या जो होता है उसको एन से डिनोट किया जाता है। और क्वांटम संख्या जो देने वाले व्यक्ति को है वो तो कौन थे? मैक्स प्लांक के द्वारा क्वांटम सिद्धांत को दिया गया था। बताइएगा, बोर-बोरी का नियम यह मतलब क्या कहता है कि इसका जो अधिकतम इलेक्ट्रॉन जो होता है वो बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन को रह सकते हैं? 8 को इलेक्ट्रॉन ही बाह्यतम कक्षा में रह सकते हैं। यही जो है बोर का बोर मॉडल हो जाएगा, बोर का बोर-बोरी मॉडल हो जाएगा। मतलब 8 इतना ही था, बोले पूरा हमको बोला पूरा है। चलिए ठीक है, अब जो है नेक्स्ट टॉपिक जो है लास्ट बचा हुआ है करंट अफेयर्स, जो होमवर्क में आपको दिया गया था, जो कि कहाँ से दिया गया था? अच्छा, 4 अप्रैल से जो होमवर्क में दिया गया था उसको देख लेते हैं। बताइएगा, क्वेश्चन हो जाएगा, जल्दी देखिए। बता दीजिएगा, डीआरडीओ की स्थापना, चलिए बताइएगा, युवाओं ने मतदान के लिए प्रेरित करने के लिए ईसीआई जो है ये ईसीआई ने किसको अभी वर्तमान में मतदान को प्रेरित करने के लिए शामिल किए हैं? ये आयुष्मान खुराना, ठीक है, आयुष्मान खुराना को ये ईसीआई के द्वारा ये ब्रांड एम्बेसडर के रूप में घोषित किया गया है। बताइएगा, किस बैंक ने महिलाओं के लिए हेल्थ केयर ऋण और बचत खाते के लिए लॉन्च किया है? ये कैनरा बैंक के द्वारा महिलाओं के लिए हेल्थ केयर ऋण और बचत खाते का निर्माण किया गया है। बता दीजिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा, नाटो ने अपना कौन सा स्थापना दिवस 4 अप्रैल को मनाया है? ये 75वां हो जाएगा। और इसका स्थापना कब होता है? 4 अप्रैल 1949 को नाटो का स्थापना होता है। अभी वर्तमान में नाटो में 32 टोटल देश हो गए हैं। 32वां देश कौन बना है? स्वीडन बना है, ठीक है, 32वां स्वीडन हो जाएगा। 31 नंबर कौन बना था? फिनलैंड 31 नंबर का हो जाएगा। और इसके अभी वर्तमान में जो हेड हो जाएंगे वो ये टेड्रोस, ये नहीं, नाटो का हो जाएगा जेम्स स्टोल्टेनबर्ग, अभी वर्तमान में नाटो के अध्यक्ष हो जाएंगे, जो कि 4 अप्रैल को इसका स्थापना, 4 अप्रैल 1949 को नाटो का स्थापना हुआ था। और इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? ये ब्रुसेल्स में, ठीक है, नाटो का मुख्यालय जो हो जाएगा ये ब्रुसेल्स में हो जाएगा। बताइएगा, कहाँ में पुरातात्विक उत्खनन के लिए 52,000 वर्ष पुरानी हड़प्पा बस्ती का पता लगाया गया है? ठीक है, गुजरात में ये लगाया गया है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, एससीओ सुरक्षा परिषद के बैठक में भारतीय प्रतिनिधि का मंडल जो है वो किसको सौंपा गया है? ये अजीत डोभाल को सौंपा गया है। और ये अभी वर्तमान में कौन से सुरक्षा सलाहकार के पद पर जो है अभी वर्तमान में
ये अजित डोभाल को ही दिया गया है। और प्रधानमंत्री का जो 3.0 आया है, इसमें जो है प्रधानमंत्री के प्रधान सलाहकार जो बनाया गया है वो पीके मिश्रा को बनाया गया है अभी वर्तमान में। अगला क्वेश्चन है, कौन सा पेरिस ओलंपिक के लिए भारत की पहली महिला जूरी सदस्य बनी है? ये बिल्किस मीर बनी है, बिल्किस मीर बनी है। और ये ओलंपिक जो 2024 में खेला जाएगा, ये कहाँ में आयोजन किया जाएगा? ये पेरिस में खेला जाएगा। जो कि किस नंबर का ये ओलंपिक खेला जाएगा? 33 नंबर का खेला जाएगा। और 34वें नंबर का कहाँ होगा? जो कि ये 34वें नंबर का 2028 में होगा, लॉस एंजल्स में इसका आयोजन किया जाएगा, अमेरिका में हो जाएगा। बताइएगा, सेना ने वायु रक्षा मुद्रा को बढ़ावा देने के लिए किस प्रणाली को शामिल किया है अभी वर्तमान में? ये आकाश तीर को शामिल कर दिया है, आकाश तीर को किया गया है। अगला क्वेश्चन बताइए, जारी ईआईयू की रिपोर्ट के अनुसार व्यापार करने के लिए दुनिया का सबसे अच्छा जगह जो है वो किसको माना गया है? ये सिंगापुर को माना गया है, जिसकी राजधानी कहाँ हो जाएगी? सिंगापुर सिटी हो जाएगा। और डॉलर जो है यहाँ का मुद्रा हो जाएगा। बताइए, कहाँ में तटीय सुरक्षा अभ्यास सागर कवच को आयोजित किया गया है? ये लक्षद्वीप में किया गया। सागर कवच का आयोजन जो किया गया वो लक्षद्वीप में हो जाएगा। बताइएगा, बाडा की रिपोर्ट के अनुसार 2022 में सबसे अधिक डोपिंग के मामले जो है वो किस देश में दर्ज किए गए हैं? डोपिंग, ये भारत में ही दर्ज किया गया। जो कि ये घूसखोरी यानी नशीली पदार्थ जो सेवन करते हैं खिलाड़ियों के द्वारा, जो नशीली पदार्थ जो मतलब ये सेवन किया था, उसी के जांच करने के लिए वाडा लगाती है और ये प्रतिबंध इस पर लगा देती है खेल खेलने के लिए। अगला क्वेश्चन बताइएगा, भारत सरकार ने कब तक यूरिया आयात समाप्त करने की योजना को बनाई है? ये 2025 हो जाएगा। और इसका खोज जो है वो किसके द्वारा किया गया था? यूरिया का बोहलर ने खोजे थे। और इसका सूत्र जो होता है वो NH2CO NH2 जो है यूरिया का सूत्र हो जाएगा। बताइए, किस देश ने राष्ट्रमंडल खेल 2026 की मेजबानी से इनकार कर दिया है? ये सिंगापुर, ठीक है, सिंगापुर इनकार कर दिया है अभी वर्तमान में। बताइए, किसके द्वारा वॉइस क्लेनिंग टूल बायस इंजन का अनावरण किया गया है? ये ओपन AI के द्वारा किया गया है, ओपन AI ने किया है। ऑफिशियल इंटेलिजेंस हो जाएगा। बताइए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI का आर्टिफिशियल हो जाए, ठीक है। बताइए, किसे ग्लैमर एंड लाइफ टाइम अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है? डॉक्टर निकेश जैन को किया गया है। बताइए, भारत ने किस देश के लिए आवश्यक वस्तुओं को अब तक सबसे बड़ा निर्यात कोटे की मंजूरी दे दिया है? ये मालदीव को दे दिया गया है, मालदीव को। इसकी राजधानी कहाँ है मालदीव का? माले हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा, पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए क्वालिफाई करने के लिए भारत की एकमात्र भारतीय भारोत्तोलन जो बनी है वो कौन बनी है? ये मीराबाई चानू हो जाएगी, ठीक है। बताइए, 15वां CIDC विश्वकर्मा पुरस्कार किसके द्वारा जीता गया है? ये कंपनी है गेल कंपनी जो है, इसी के द्वारा जीता गया है। बताइए, किस IIT ने सरलीकृत 5G प्रायोगिक लाइसेंस लॉन्च किया है? ये IIT मद्रास के द्वारा लॉन्च किया है। बताइए, 2024 में IPL में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? विराट कोहली। और 2024 का जो IPL हुआ था, इसमें ऑरेंज कैप किसको दिया गया था? विराट कोहली को ही ऑरेंज कप मिला था। और पर्पल कैप भुट्टो भाई किसको दिया गया था? ये हर्षल पटेल को दिया गया था। पर्पल कैप दिया गया था, ऑरेंज कप जो मिला था वो विराट कोहली को दिया गया था। और किस टीम ने इसको जीत लिया था? ये KKR, कोलकाता नाइट राइडर्स ने जीता था। किसको हरा के जीत लिया था? हैदराबाद, ठीक है, सनराइजर्स हैदराबाद को हरा करके जीत लिया था। बताइए, कहाँ में मतदाताओं के बीच में चुनावी संबंधी जानकारी प्राप्त करने के लिए बूथ राब्ता वेबसाइट को लॉन्च किया गया है? ये पंजाब। और पंजाब का राष्ट्रीय आइकन जो है चुनाव आयोग के द्वारा किसको बनाया गया था? ये शुभमन गिल को बनाया गया था, जो कि प्रिंस के नाम से ये विख्यात हो जाएंगे, जाने जाते हैं, ठीक है। बताइए, किस राज्य के मिराज शहर से बने हुए सितारा तानपुर को GI टैग दिया गया है? ये महाराष्ट्र को दिया गया है, ठीक है। बताइए, त्रिसेवा सम्मेलन परिवर्तन चिंतन जो है, इसका आयोजन अभी वर्तमान में कहाँ में किया गया है? ये नई दिल्ली में किया गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, माउंट एवरेस्ट से कचरा इकट्ठा करने के लिए अभियान जो चलाया है वो भारतीय सेना के द्वारा जो चलाया गया है वो किस सेना के द्वारा ये चलाया गया है? ये नेपाल का सेना जो है, इसी के द्वारा माउंट एवरेस्ट पर जो है कचरा इकट्ठा करने के लिए एक अभियान को चलाया गया है। बताइएगा, भारतीय सेना ने किस देश में पोर्टेबल इग्ला S वायु रक्षा प्रणाली को मतलब प्रणाली से मिला है? ये रूस से हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, भारत सरकार ने LIV वेस्ट के पुनर्चक्रण के लिए संयंत्र जो विकसित किया है वो किस राज्य के द्वारा किया गया है? ये उत्तराखंड के द्वारा किया गया है। और सामान्य सिविल संहिता जो विधेयक जो पारित किया गया है वो किस राज्य के द्वारा किया गया है? ये भी उत्तराखंड के द्वारा ही शुरू किया गया, जो कि ये एग्जाम में अभी वर्तमान में जो BPSC ट्री 2.0 हुआ था उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। बताइएगा, इलेक्शन कमीशन ने एक ऐप लॉन्च किया है, ये जो कि कौन सा ऐप है? ये सुविधा बहुत सारा किया है, इनकोर भी किया है, सुविधा भी किया है, संभव भी किया है। ये ECI इलेक्शन कमीशन के द्वारा किया गया है। बताइए, किस देश ने रूस के सर्वाधिक कच्चे तेल का आयात किया है? चाइना, ठीक है। किस देश ने रूस से सर्वाधिक कच्चे का आयात किया है? ये चीन से किया है। अगला क्वेश्चन बताइए, भारत और किस देश ने सुरक्षा चुनौतियों का
आकलन कर आतंकवाद पर विचार का आदान प्रदान को किया है। ये कजाकिस्तान के द्वारा किया गया है। तो आज का क्लास जो है यहीं पर समाप्त करते हैं। बाकी जो है वीडियो आप लोग को कैसा लग रहा है ये कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ये बीपीएससी शिक्षक भर्ती 3.3.0 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाला है। जिनका जो हिस्ट्री होगा उनके लिए हिस्ट्री भी हो जाएगा, और जिनके लिए साइंस होगा वो साइंस भी आज करवा दिया गया है। और करंट अफेयर्स तो सबके लिए हो जाएगा, 40 नंबर के लिए बेस्ट करंट, और 40 नंबर जो है उसके लिए जो है क्लास एक तरह से बेस्ट रामबाण के रूप में काम करने वाला है। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा देखा करें, और देखने के साथ साथ अपने दोस्तों में भी अच्छा लग रहा है तो शेयर कर दिया करें, और एक लाइक जरूर कर दिया करें। साथ साथ फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।